फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फेज़ 4 में जिन लोगों ने अपने फ्लैट्स की बुकिंग की है उन लोगों के डिमांड लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी लोगों के तो डिमांड लेटर आ भी चुके हैं, लगभग 952 लोगों के डिमांड लेटर आ चुके हैं। आप अपने डीडीए के पोर्टल पर लॉगिन करके अपने डिमांड लेटर को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि इस स्कीम के इनिशियल में डीडीए ने बोला था कि जी फ्लैट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका डिमांड लेटर मिल जाएगा, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपका डिमांड लेटर आपको मिल गया है। बेशक डीडीए ने अभी फेज़ 3 के डिमांड लेटर अब तक इशू नहीं किया है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 3 में जिन लोगों ने अपने फ्लैट की बुकिंग की थी उन लोगों के डिमांड लेटर अब तक इशू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे फेज़ 4 वालों के डिमांड लेटर इशू किए जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपने डिमांड लेटर को गो थ्रू कर लेंगे, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। आपके डिमांड लेटर पे आपका डिमांडेड अमाउंट लिखा होगा और उसकी ड्यू डेट भी लिखी होगी। आप बहुत ही ध्यान से उस डिमांडेड अमाउंट को और ड्यू डेट को एक बार देख लेंगे। फ्रेंड्स नॉर्मली डीडीए अपनी किसी भी हाउसिंग स्कीम में डिमांड लेटर इशू होने के बाद 90 डेज़ का टाइम देता है पेमेंट करने के लिए, लेकिन डीडीए की इस स्कीम में जो कि फेज़ 4 है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज़ 4 है, इसमें डीडीए ने सिर्फ 60 डेज़ का टाइम दिया है। 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको डिमांडेड अमाउंट की पेमेंट करनी होगी। आपके डीडीए के अकाउंट में जो डिमांडेड अमाउंट डीडीए ने लिखा हुआ है और जो ड्यू डेट लिखी है उसके पहले पहले आप उसकी पेमेंट करेंगे। यदि आप किसी कारणवश 60 दिन के अंदर अंदर अपनी पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको 30 दिन का टाइम और दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें 30 डेज़ का टाइम आपको और दिया गया है, लेकिन उस 30 डेज़ में डीडीए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी कि यदि आप 60 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं डीडीए को तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की ही पेमेंट करनी होगी। लेकिन यदि आप 60 डेज से अबव करते हैं और 90 डेज तक पेमेंट करते हैं, 60 डेज से अबव और 90 डेज से बिफोर आप पेमेंट करते हैं तो डीडीए आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन यदि आप 90 डेज तक भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो फ्लैट की अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आपकी बुकिंग डीडीए कैंसिल कर देगा और जो आपका बुकिंग अमाउंट है डीडीए फॉरफिट कर देगा। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर डीडीए को पेमेंट करनी है। 60 डेज़ के अंदर अंदर कर दे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फ्रेंड्स डिमांड लेटर आने के बाद के प्रोसेस को एक बार हम समराइज तरीके से समझ लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा आपके पोजीशन लेटर आने तक। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिमांड लेटर आने के बाद का पूरा प्रोसेस एक समराइज तरीके से बता देता हूँ। फ्रेंड्स एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे डीडीए ने 60 डेज़ का टाइम दे रखा है आपको। सपोज डेट आपका 60 डेज़ का टाइम जो है, यानी कि आपको जो ड्यू डेट है 60 डेज़ वाली वो है 10 सितंबर। 10 सितंबर तक आपको पेमेंट करनी है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप 9 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं या 10 सितंबर को पेमेंट कर रहे हैं। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप डीडीए को पेमेंट करेंगे ना, आप तो अपने बैंक से NEFT RTGS करवा देंगे, लेकिन डीडीए के पोर्टल पे वो पेमेंट अपडेट होने में टाइम लेती है। कई बार 3-4 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 3-4 दिन भी लग जाते हैं। मान लीजिए आपने फ्राइडे को पेमेंट कर दी, सैटरडे को छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे वगैरह को छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी रही, मान लीजिए उसके बाद कोई त्यौहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो डीडीए के पोर्टल पे वो पेमेंट अपडेट ही नहीं होगी। नॉर्मल डेज़ में भी कई बार डीडीए के पोर्टल पे पेमेंट अपडेट ही नहीं होती, लेकिन जिस दिन डीडीए के पोर्टल पे पेमेंट अपडेट होगी डीडीए उसी डेज को यानी उसी दिन को कैलकुलेट करेगा कि हाँ भाई आपने पेमेंट इस दिन की है। यदि आपने 30 सितंबर को पेमेंट की, यदि आपका ड्यू डेट 10 सितंबर है और आप पेमेंट करते हैं 9 सितंबर को, डीडीए के पोर्टल पे वो पेमेंट अपडेट होती है 11 सितंबर को, तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट आपको एक अलग से चालान जनरेट करके पे करना होगा। यदि आप वो अमाउंट पे नहीं करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। अपलोड तो कर लेंगे लेकिन सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि डीडीए को जो आप पेमेंट कर रहे हैं एटलीस्ट 1 वीक पहले तो कर ही दें, 1 हफ्ते पहले तो कर ही दें। ये नहीं कि आप सोचें कि लास्ट डेट में हम पेमेंट करेंगे, तो फंस सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपडेट होगा ही नहीं, हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के प्रीवियस जो फेज रहे हैं उसमें इस टाइप की चीज़ें देखने को मिली है। उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इवन जो डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 रही है उसमें तो डीडीए ने 1-1 महीना ले लिया उसको अपडेट करने में। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेमेंट टाइम पे करिएगा। और डीडीए के यहाँ पे 2 बैंक आपको मिलेंगे पेमेंट करने के लिए।
एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोशिश करिएगा जो आप चालान जनरेट करेंगे ना वहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत जल्दी से पेमेंट अपडेट हो जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक को चूज़ करना है। बाकी आप चाहें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक ओवरऑल जान लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। आपका डिमांड लेटर आ गया है, डिमांड लेटर पे आपका ड्यू डेट लिखा है और ड्यू अमाउंट भी लिखा है। अब आपको डीडीओ को इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करेंगे? आप अपनी जेब से करेंगे। कहने का मतलब कि यदि आपके पास पैसा है तो आप डीडीओ पे कर दीजिए, यदि नहीं है तो लोन लेंगे। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आपके पास उतना अमाउंट है तो, यानी आपके अकाउंट में पड़ा है तो। सपोज डेट आपका डिमांड लेटर आया है 15 लाख का, आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आप डीडीए के पोर्टल पे एक चालान जनरेट करेंगे 15 लाख रुपए का। चालान कैसे जनरेट करना है उसका वीडियो मैंने डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के प्रीवियस फेज में आपको दे दिया है। वहाँ पे मैंने आपको चालान जनरेट करने से रिलेटेड पूरा प्रोसेस बताया, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, चालान कैसे जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद वो चालान का प्रिंट आउट लेंगे और अपने बैंक में जाएंगे, बैंक के थ्रू उसको NEFT या RTGS करवा देना। ठीक है, NEFT या RTGS का फॉर्म आप बैंक से ले लेना और अपना एक चेक लेके जाना। ठीक है, तो बैंक के थ्रू आप NEFT या RTGS करवा देना, डीडीए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 2-3 दिन में डीडीए के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा वो अमाउंट आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है बैंक लोन आप लेते हैं। आप बैंक लोन के लिए जाएंगे तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डिमांड लेटर वगैरह सब कुछ लेके जाएंगे आप बैंक में अपने लोन को प्रोसेस कराने के लिए। आपका लोन प्रोसेस होता है तो बैंक आपको एक लोन सैंक्शन लेटर देता है। उस लोन सैंक्शन लेटर को डीडीए के पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि लोन सैंक्शन लेटर आप कहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी कि इंटीमेशन टू डीडीए, इंटीमेट करेंगे डीडीए को बेसिकली आप। अब बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगा तो उसके बदले में बैंक आपको बोलेगा कि पीटीएम लेके आओ। अब पीटीएम क्या होता है? परमिशन टू मॉर्गेज, जो कि आपको डीडीए देगा। परमिशन टू मॉर्गेज बहुत सारे बैंक नहीं भी मांगते हैं, बहुत सारे बैंक जो है मांग भी लेते हैं। पीटीएम यानी परमिशन टू मॉर्गेज, या फिर बैंक उसको लियन लेटर या लीन लेटर भी बोलते हैं, यह आपको डीडीए देगा। आप लोन सैंक्शन लेटर को डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो डीडीए उसके बदले में आपको परमिशन टू मॉर्गेज देगा। परमिशन टू मॉर्गेज लेटर जो डीडीए आपको देगा वो अभी आपको ऑनलाइन ही देगा। उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप लेके जाएंगे बैंक में, बैंक को दे देंगे, हाँ भाई ये लो आपका परमिशन टू मॉर्गेज लेटर। उसके बाद बैंक को आप एक चालान जनरेट करके देंगे। मान लीजिए आपका 15 लाख का फ्लैट है, बैंक ने लोन किया 12 लाख का, भाई 100% तो लोन नहीं करेगा ना, 12 लाख का लोन कर दिया सपोज डेट, तो 12 लाख का एक चालान आप जनरेट करेंगे, वो बैंक उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा डीडीए को। ठीक है, उसके बाद जो मार्जिन अमाउंट रहेगा 3 लाख रुपए का, 15 लाख का पेमेंट करना है, 12 लाख का पेमेंट बैंक ने किया, 3 लाख रुपए जो बच गए उसके लिए आप एक और चालान जनरेट करेंगे। चालान जनरेट करके उसके अगेंस्ट में आपके अकाउंट में जो पेमेंट है, जो पैसा पड़ा है 3 लाख रुपए, वो अभी आप NEFT या RTGS बैंक के थ्रू ही करवा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर बैंक यदि आपका बोलता है कि हाँ भाई आपका पेमेंट और जो लोन सैंक्शन हुआ दोनों का पेमेंट मैं इकट्ठे ही कर देता हूँ, तो वैसे करवा लेना। लेकिन अच्छा रहेगा आप 2 पेमेंट करवाएं, एक जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है यानी जो मार्जिन मनी है उसका पेमेंट, दूसरा बैंक जो लोन देगा उसका अमाउंट भी बैंक सीधे ही डीडीए के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेगा। आपके अकाउंट में नहीं आएगा वो पैसा, वो सीधा डीडीए के अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। आप चालान जनरेट करके देंगे और चालान पे डीडीए का पूरी डिटेल लिखी होगी, पूरे बैंक डिटेल लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही बैंक आपका जो आपका लोन सैंक्शन हुआ है उसका अमाउंट जो है डीडीए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिमांड लेटर आने के बाद आप जो कि मैंने आपको बता दिया, यदि आपके पास खुद के पास पैसा है तो सीधा पेमेंट करिए, नहीं तो लोन के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो मैंने आपको बता दिया। डीडीए के अकाउंट में पैसा जिस दिन अपडेट हो जाएगा, आप देखते रहना वहाँ पे, जिस दिन डीडीए के अकाउंट में पैसा अपडेट हो जाएगा उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिसमें आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, कोलोटी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ एफिडेविट होंगे, कुछ अंडरटेकिंग होगी, कुछ इंडेमनिटी बॉन्ड होंगे, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में मैं आपको बता भी चुका हूँ। आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से, उसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, बाकी मैं उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अपलोड करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है।
आप उस वीडियो को रेफरेंस के लिए यूज़ में ला सकते हैं। सबसे पहले डिमांड लेटर आया, सेकंड आपका काम रहा पेमेंट करना डीडीए को, चाहे आप बैंक लोन के थ्रू करते हैं या फिर अपने जेब से करते हैं, कैसे भी करें पेमेंट करना। उसके बाद आपका काम आता है डीडीए के पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप वेट करेंगे पोजेशन लेटर का। पोजेशन लेटर का आप वेट करेंगे और जब तक पोजेशन लेटर नहीं आता आप रेगुलर इंटरवल पे एक बार चेक करते रहेंगे कि डीडीए ने आपको कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं भेजी, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत बन गया कुछ और उसमें प्रॉब्लम आ गई, या किसी भी तरह की आप गलती करते हैं तो डीडीए आपको डिस्क्रिपेंसी ऑनलाइन ही भेज देगा। आप देख लेंगे हाँ भाई डीडीए ने क्या उसमें डिस्क्रिपेंसी भेजी है, क्या उसमें गलती भेजी है, तो उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से आप अपलोड करेंगे या उसमें गलती है तो उसको ठीक करा के दोबारा से अपलोड करेंगे, फिर वेट करेंगे अपने पोजेशन लेटर का। इन बिटवीन आप डीडीए को फॉलोअप करते रहेंगे, उसके कस्टमर केयर को या फिर वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, हर कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए अलग अलग ऑफिशियल बैठे हैं, आपको उनका नंबर मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे को मेल कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, पेमेंट पे करने के बाद और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप वेट करेंगे पोजेशन लेटर का। इन बिटवीन कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप उसको ठीक करके दोबारा से अपलोड करेंगे और वेट करेंगे अपने पोजेशन लेटर का। उसके बाद डीडीए लगभग नॉर्मली तो 2 महीने लेता है पोजेशन लेटर इशू करने में, लेकिन फेज़ 4 में जब डिमांड लेटर 1 दिन में दे दिया तो शायद पोजेशन लेटर भी जल्दी दे दे, कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो क्योंकि अभी तो कई लोग ऐसे हैं जिनका कि जनवरी में उन्होंने पेमेंट कर दी है, मार्च में पेमेंट कर दी है, अब तक पोजेशन लेटर का वेट कर रहे हैं, कभी कुछ डिस्क्रिपेंसी निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। खैर पोजेशन लेटर जाएगा कहाँ, आएगा ही आएगा भाई, पेमेंट की है, कोई फ्री का थोड़े है। तो पोजेशन लेटर आने के बाद आप पोजेशन स्लिप जनरेट करवाएंगे। अब पोजेशन स्लिप कौन जनरेट करेगा? पोजेशन स्लिप जनरेट करने के लिए आपको आपके एरिया के, सपोज डेट आपने रोहिणी में घर लिया है या फिर नरेला में लिया है, तो उस एरिया का जो जेई होगा उस जेई के पास जाएंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे डीडीए के पोर्टल पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वह जेई आपको वहाँ पे पोजेशन स्लिप हाथों हाथ जनरेट करके आपको दे देगा। पोजेशन स्लिप लेके जाएंगे आप अपने अपार्टमेंट में जहाँ पे आपने घर लिया है, वहाँ से आपको आपकी कीज़ मिल जाएंगी, यानी कि आपको फिजिकल पोजेशन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है डिमांड लेटर से लेके फिजिकल पोजेशन तक का। आपको मैंने एक ओवरऑल बता दिया है कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि पेमेंट जो है 5-7 दिन पहले कर लेना, क्योंकि डीडीए के पोर्टल पे एक दिन भी लेट अपडेट हुई ना, अननेसेसरी का 12-15 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि 11% पर एन्यूम का इंटरेस्ट है। तो 1% अब जोड़ लो, मान लो आपको फ्लैट की कीमत 14 लाख है तो लगभग 14,000 या 13,000 रुपये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। यदि आपने MIG लिया है तो 1,24,00,000 है तो 1 लाख रुपये सीधा सीधा इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना टाइम पे पेमेंट कर दीजिएगा कि डीडीए के पोर्टल पे अपडेट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस यही बताता है कि डीडीए के पोर्टल पे पेमेंट अपडेट होने में कई बार टाइम लग जाता है, कई बार 100% ये नहीं कि हर बार टाइम ही लगेगा, लेकिन टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स आपको एक ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको डिमांड लेटर के बाद और अब क्या क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।